अंजलि, हाथ की ज्ञान मुद्रा, आंखें धीरे से बंद। एक गहरी श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास को पूर्णतः बाहर छोड़ दीजिए। पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स पूर्णतः रिलैक्स हो रहा है। मन शांत, वातावरण शांत। श्वास आ रही है, श्वास धीरे धीरे बाहर जा रही है। आती हुई श्वास, जाती हुई उच्छ्वास की ओर मन को एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स 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 हो रहा है। आइए, भाव यात्रा प्रारंभ हुई है। देवों द्वारा समोशरण की वह भव्य दिव्य रचना देखकर मन बड़ा मोहित आकर्षित हो रहा है। सोने चांदी के परपोटे, तिरंश गति के प्राणी आपस का वैरभाव भूलकर प्रेम के साथ, मैत्री के साथ वहाँ पर उपस्थित है। सामान्य परिजन, श्रावक श्राविका, राजे महाराजे, साधु साध्वी, गंधर्व भगवान, देवी देवता समोशरण में उपस्थित है। अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी विराजमान है। अचित पुष्प वृष्टि वहाँ हो रही है। संपूर्ण वातावरण सुगंधमय बन गया है। देवों द्वारा चवर ढलाने का कार्य वहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। देव दुंदुभियाँ बज रही है। हरेक प्राणी को, हरेक व्यक्ति को अपने अपनी भाषा में परमात्मा की देशना सुनाई दे रही है। परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी की वह दिव्य भव्य आकृति, मुखमंडल, आभामंडल हरेक व्यक्ति को आकर्षित कर रहा है। परमात्मा के दर्शन करके मानो जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई है, ऐसी अनुभूति वहाँ पर हो रही है। जैसे गंधर्व सुधर्मा स्वामी जी ने परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरण और शरण स्वीकार करते हुए अपनी आत्मा का उत्थान किया है। अपने सद्गुणों को उजागर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम भी परमात्मा के चरण और शरण प्राप्त करें। परमेष्टि शरणं प्रवचामि, परमेष्टि शरणं प्रवचामि, परमेष्टि शरणं प्रवचामि, वर्धमानं शरणं प्रवचामि, वर्धमानं शरणं प्रवचामि, वर्धमानं शरणं प्रवचामि। संपूर्ण परिसर परमात्मा की शरण से गुंजायमान हो रहा है। अंतरंग बहिरंग आनंद की अद्भुत अनुभूति की ओर बढ़ रहा है। आइए धीरे से दोनों हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर मसलते हुए अपने चेहरे के ऊपर ले जाइए। दोनों हथेलियों के बीच में नैनों को बड़ी प्रेमता के साथ खोलते हुए शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी आपकी आज्ञा, सिमंदर स्वामी जी आपकी आज्ञा,
बंधन श्री सुधर्मा स्वामी जी, श्री जम्बू स्वामी जी, आपकी आज्ञा राष्ट्र संताचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तपस्विराज प्रेरणादाता पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब, आपकी आज्ञा वर्तमान आचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री जी, प्रवर्तक श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि महाराज साहब, आपकी आज्ञा पूचिसनम संपुट गाथा नंबर 23 करने की आपकी आज्ञा लेते हैं। शिव ओम स्वाहा, 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 शिव ओम स्वाहा। नमुत्थोडं समणस्य भगो महावीरस्य, 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 नमुत्थोडं समणस्य भगो महावीरस्य। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः, 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 श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। ह्रीं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आइए सूत्र पूर्तांग दशांग के छठे अध्ययन में परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के अभ्यंतर गुणों का सुंदर सा वर्णन श्री सुधर्मा स्वामी के द्वारा परमात्मा को नजदीक से देखना, जानना, अनुभव करना और देखकर जानकर अनुभव करते हुए अभ्यंतर गुण जो सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मा को महात्मा और परमात्मा बनाने वाले हैं, ऐसे गुणों का सुंदर शैली से वर्णन और वह भी अहो भावपूर्वक शरीर के एक एक रोम राय को पुलकित करते हुए करना। भक्ति जगत में एक अनोखी ऐसी मिसाल, भक्ति जगत में एक अनोखा ऐसा कार्य हम भी परमात्मा के अभ्यंतर गुणों का बखान श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ में करेंगे, जिसके द्वारा हमारी आत्मा भी उत्थान की ओर बढ़े, हमारे आंतरिक गुणों का जागरण हो। इसी शुभ मंगल भावों के साथ में आज चलेंगे हम गाथा नंबर 23 की ओर। श्री सुधर्मा स्वामी कृत पूचिसुनम स्तोत्र। आज गाथा नंबर 23 की ओर चलेंगे। दानान सेठ अभय पयानम सर्वे सुवाहन वजं वयन्ति तवे सुवाहुत्तम ब्रह्मचेरं लोकोत्तमे समन्नाय पुत्रे। दानान सेठ अभय पयानम सर्वे सुवाहन वजं वयन्ति तवे सुवाहुत्तम ब्रह्मचेरं
तवे सुवासममम्बचेरं लोगोत्तमे समनिनाय पुत्रे संयम सहस्राण पूजोयनाणं विकण्डके पण्डगवे जयन्ते सेजोयनेन वै सहस्रे उड्डोसितो हेट सहस्रमेकं दानानसिद्धं अभयभयानं सच्चे सुवाहनवचं वयन्ति तवे सुवासममम्बचेरं लोगोत्तमे समनिनाय पुत्रे
तवे सुवात्तमं वचेरं लघुत्तमे समनेनाय पुत्रे दानानसिद्धम् अभयपयाणं सच्चे सुवाहाणवज्जं वयन्ति तवे सुवात्तमं वचेरं सेवाय पुत्रे सेवारिया इति सराय कत्तं उहाणवं दुःखकयट्टयाय लोकं विदितारं परञ्च सौवं बभुवार्य सौवारं दानानसिद्धम् अभयपयाणं सत्ते सुवाहाणवज्जं वयन्ति तवे सुवात्तमं वचेरं लोकोत्तमे समनेनाय पुत्रे दानानसिद्धम् अभयपयाणं सत्ते सुवाहाणवज्जं वयन्ति तवे सुवात्तमं वचेरं लोकोत्तमे समनेनाय पुत्रे सच्चाय धम्मम् अरहन्तभाष्यं समाह्यम् अट्टपदो वसुद्धं तं सन्दहणाय जनानां इन्देव देवा इवागमिसन्ति इन्देव देवा इवागमिसन्ति दानानसिद्धम् अभयपयाणं सच्चे सुवाहाणवज्जं वयन्ति तवे सुवात्तमं वचेरं लोकोत्तमे समनेनाय पुत्रे दानानसिद्धम् अभयपयाणं सच्चे सुवाहाणवज्जं वयन्ति तवे सुवात्तमं वचेरं लोकोत्तमे समनेनाय पुत्रे तिथेमि आगमे दिवे पढ़ते तंजा सत्तागमे अर्थागमे तद्भयागमे इस तरह तीन आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई चार दोष लगावतालो जम वैद्यम अच्छा मिले मीना करम अच्छा करम वैनम विनयनम जोगैनम गोसैनम सुट्ठुदिनम दुट्टु पड़िचिनम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जायन सज्जायम अंता गुंता विचारंता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय साधना की हो तो देव से संबंधी कोई पाप दोष लगाओ तो तस्मिच्छामि दुक्कडम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु जगन्नायक सुखदायक जगन्नायक सुखदायक अति गंभीर प्रभु ओम जय कुंडलपुर में जन्मे त्रिशरा के जा
वंदन। जीवों और जिन्हें दो का संदेश देने वाले परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र, जीवन के शिल्पकार आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि वंदन। वर्तमान आचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री जी, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। परमात्मा के अभ्यंतर स्तुति में निमग्न होने वाले ऐसे धर्मानुरागी भाइयों, माताओं, बहनों, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को जग को अज्ञान अंधकार से उभारने वाले, भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग बताने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का आलोक देने वाले ऐसे परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी, जिनके अभ्यंतर गुणों की स्तुति वीर स्तुति के माध्यम से, पूची सुनम के माध्यम से, आनंद धाम के इस पवित्र पावन प्रांगण से प्रतिदिन आपके समक्ष आ रही है। धन्य है वो परमात्मा और धन्य है उनके शिष्य जिन्होंने परमात्मा के अभ्यंतर गुणों का बखान सुंदर शैली से, मार्मिक शब्दों में, हर एक अर्थ भरे शब्द में बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर किया हुआ है। एक एक गुणों को उजागर कर रहे हैं। दुनिया के टॉप से टॉप मोस्ट अच्छे से अच्छे ऐसे व्यक्ति और वस्तु के साथ में परमात्मा के गुणों का कंपैरिजन करते हुए परमात्मा उससे श्रेष्ठ कैसे है, वो गुण हमारे भीतर में किस प्रकार उजागर हो सकते हैं, इस ओर हमें अब लक्ष्य देना है, ध्यान देना है। तो आइए 23 नंबर की गाथा क्या बता रहे हैं देखेंगे हम। दानान सेठम अभय कयाणम सचे सुवाहन वचन गयन्ति तवे सुवाउत्तम बम्बचेरम लोगोत्तमे समनेनाय पुत्ते। अब यहाँ पर बता रहे हैं दानान श्रेष्ठम, दानों में श्रेष्ठ। श्रावक के लिए सदगति के 4 द्वार बताए हैं, दान, शील, तप और भाव। दान देना सदगति के द्वार को खोलना है, लेकिन दान देते समय भावना शुद्ध रखना बहुत अधिक पुण्यवानी बांधने के समान है। यहाँ पर सभी दानों में श्रेष्ठ अभयपयाणम यानी अभय दान देना। अगर व्यक्ति जिंदा रहेगा, प्राणी जिंदा रहेगा तो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करते हुए पुण्य कमा सकता है, इसलिए दानों में श्रेष्ठ अभय दान माना गया है। सच्चे सुवा यानी सत्यों में, वा यानी और, अणवज्य पाप रहित दूसरों को पीड़ा न देने वाला सत्य वचन वयंती कहा है। जैसे वचनों में भी श्रेष्ठ अगर कोई वचन है, आपको 25 बोलने मालूम है, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। श्रावक के लिए 2 भाषा बोलने योग्य है, 2 भाषा छोड़ने योग्य है। कौन सी भाषा बोलने योग्य है? सत्य भाषा और व्यवहार भाषा। कौन सी 2 भाषा छोड़ने योग्य है? असत्य भाषा और मिश्र भाषा छोड़ने योग्य है। तो सभी प्रकार के वचनों में सत्य वचन श्रेष्ठ माने गया है। उसी प्रकार तवे सुआ सब तपों में उत्तम यानी अच्छा, बम्बचेरम ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य नाम का तप सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लोगोत्तमे लोक में प्रधान समणे दयालु श्रमण न्यायपुत्ते ज्ञाता पुत्र भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ है। कितनी बातें बताई हैं? पहली तो बात बताई है दान में श्रेष्ठ अभय दान, दूसरी वचन में श्रेष्ठ सत्य वचन, तीसरी बात बताई है वह है तपों में श्रेष्ठ कौन सा तप?
ब्रह्मचर्य तप। और कहते हैं इस ब्रह्मचर्य के बदौलत हर एक व्यक्ति रिद्धि सिद्धि और समृद्धि प्राप्त कर सकता है, इम्पॉसिबल कार्य को पॉसिबल कर सकता है। और ऐसी शक्ति गजब की होती है ब्रह्मचर्य में कि वह कम समय में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो इसलिए ये ब्रह्मचर्य व्रत का जो विधान यहाँ पर आया हुआ है, तप में श्रेष्ठ अगर कोई तप है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत का तप है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा आगमों में कितनी कितनी सतियों का उदाहरण आ जाता है कि इस प्रकार इस डिगाने के लिए भी कितने कितने श्रावकों को देवी देवता अलग अलग रूप लेकर आते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है। तो इसलिए तपों में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत माना गया है। तो इसी प्रकार लोक में प्रधान कौन है? तो है भगवान महावीर स्वामी। तो हमें चार बातें सीखने को मिली। पहली तो बात है, क्या है पहली बात? अभयदान, जियो और जीने दो। हम भी जिए, हमें जैसे सुख प्रिय ऐसे अन्य प्राणियों को सुख प्रिय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभयदान हमारी तरफ से कैसे हो, इसके लिए लक्ष्य रखना है। यही हमारी अहिंसा है। जानना है अहिंसा ने क्या है? किसी भी जीव को सताना नहीं, किसी के जीव का हनन करना नहीं, किसी भी प्रकार से किसी जीव को दुख पीड़ा पहुँचे ऐसे कार्य करना नहीं। यही सही मायने में अहिंसा है। दूसरी बात बताई यहाँ पर वह है कि वचन हर एक व्यक्ति को मिला है, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए व्यक्ति कितना झूठ बोलता है। मैंने कब कहा था? मुझे तो कोई पता नहीं है, मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं था। घर परिवार सभी और व्यक्ति क्या करता है? छोटी छोटी बातों के लिए वह क्या बोल रहा है? असत्य का आचरण करता है। आखिर जीत किसकी होती है? सत्य की जीत होती है। एक असत्य बोलने के बाद में 100 असत्य बोलना ही पड़ता है, लेकिन एक सत्य बोलने के बाद में ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सत्य, देखिए पहला अहिंसा व्रत हुआ, दूसरा सत्य व्रत हो गया। अब यहाँ पर आगे आ गया है तभी तपों में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य। चौथा व्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य व्रत है ना, बराबर है? मैथुन का त्याग, बराबर है? तो यहाँ पर चतुर्थ व्रत का पालन भी होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। कहते हैं 4 बातें श्रावक के लिए 5 तिथियों में, बीज, पंचमी, अष्टमी, 11 और पक्खी, 5 तिथियों में 4 स्कंध का पालन करने से भी सद्गति के द्वार खोले जा सकते हैं। कौन से 4 स्कंध हैं? पानी पीने का, गर्म या धुवन पीना है। दूसरा, जमीन कंद का त्याग, हरित अवधि भी छोड़ सकते हैं। तीसरी बात, रात्रि भोजन का त्याग। और चौथी बात, ब्रह्मचर्य का पालन। ये 4 स्कंद का बीज, पंचमी, अष्टमी, 11 पक्खी में अगर पालन करते हैं तो भी क्या हो जाता है? सद्गति का द्वार खोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीर्थों में लगभग हमारे आयुष्य का बंध पड़ जाता है। आगे कौन से भव में, कौन से योनि में हमें कहाँ पर जाना है, ये कब पता चलता है? इन तिथियों में लगभग आयुष्य का आगे बंध पड़ जाता है। इसलिए 4 स्कंध का इन 5 तिथियों में यानी 10 दिन महीने में इसका पालन करते हैं तो भी सद्गति के द्वार हमारे लिए खुले जाते हैं। इसी प्रकार लोक में श्रेष्ठ कौन है? भगवान महावीर स्वामी। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये तीनों की तीनों बातें भगवान महावीर स्वामी के जीवन में है। संयम लिया है तो ब्रह्मचर्य अपने आप क्या हुआ है? पालन हो रहा है। दूसरी बात, अभयदान दे रहे, 6 कायजू के रक्षक बने हैं। तीसरी बात क्या है? तो उन्होंने क्या किया है? सत्य वचन को अंगीकार किया है। तो ये तीनों बातें भगवान के भीतर में है। इसलिए लोक में श्रेष्ठ कौन है? प्रधान कौन है? भगवान महावीर स्वामी है। एक एक गुणों पर चिंतन करना है, मनन करना है। ये नहीं सोचना है वो भगवान है इसलिए उनके भीतर में ये गुण है। हम भी भगवान बन सकते हैं अगर इन गुणों का हम पालन करते हैं। नहीं 100% तो धीरे धीरे शुरुआत करने से हम एक ना एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ ओम शांति शांति शांति। जय आनंद आनंद चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा।
मंगलम सिद्धामंगलम सावोमंगलम केवलीपणतो धम्ममंगलम चतारि लोगोत्मा रियंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा सावु लोगोत्मा केवलीपणतो धम्मलोगोत्मा चतारि शरणं पवज्जामि रियन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि सावु शरणं पवज्जामि केवलीपणतो धम्मं शरणं पवज्जामि आर्यतो का शरणं सिद्धो का शरणं साधु का शरणं केवले परुपे दया धर्म का शरणं हे चार शरणं दुख हरणा सुख करना मरण शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणिया तो अक्षय अमर पद हो। एक साथ श्रद्धा पूर्वक बोले आज के आनंद की जय।